मसीसु के कदूस जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी हजूरी के लिए और उसके कुदरत के लिए और उसके अजीब कामों के लिए जो वो हमारी ज़िंदगी में करता है। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 5वां बाब और उसके 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, और शराब में मतवाले न बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बचाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद के हाथ बरकत हो। अजीज़ो, खुदा का बंदा पौलुस रसूल इफिसियों के कलीसिया को ये ख़त लिखते हुए एक बात पर वो ज़ोर देता है और वो ये है कि रूह से मामूर होते जाओ। किससे? रूह से मामूर होते जाओ। वो कहता है कि शराब में मतवाले ना बनो। और अगर देखा जाए तो शराब जो है ये एक नशा है। जब इंसान इसे लेता है तो वो अपने होश जो है ना वो खो बैठता है। ना उसे रिश्तों की पहचान होती है, ना उसे जगह की पहचान होती है और ना ही उसे ये समझ होती है कि वो बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है। और दूसरी बात जो ख़ास वो ये है कि इससे बदचलनी पैदा होती है। इंसान शराब पी के उसमें मतवाला हो जाता है और वो कुछ भी गलत कर जाता है, अपने होश खो बैठता है और उसे समझ नहीं आती कि वो कर क्या रहा है। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। और अगर देखा जाए तो जो खुदा का रूह है ये इंसान को यीशु की पहचान देता है और कलाम को समझने की तौफीक बख्शता है, जहन को खोलता है कि वो कलाम को समझ सके और खुदा की बातों को वो दरियाफ्त करता है। वह शख्स जो रूहुल कुद्दस से मामूर होता है, रूहुल कुद्दस उसे गाइड करता है, रूहुल कुद्दस उसे तहरीक देता है। खुदा की तरफ से एक तहरीक मिलती है कि उसने क्या करना है उस शख्स ने। और जिस दौर में से वो शख्स गुजर होता है, जिन हालातों में से गुजर आता है, उन हालातों में
कैसे कायम रहना है खुदा के साथ, और उन हालातों में खुदावन के साथ बने रहना। और अगर तो हालात उसकी जिंदगी के बिल्कुल बरक्स हैं, मुखालिफ हैं, चैलेंजेस हैं, आजमाइशें हैं, तो फिर यही रूह हमें कुव्वत देता है कि हम उन हालातों में से निकल सके बाहर, उन पर गलबा पा सके, उन पर फतह पा सके हालातों पर। लेकिन रूह से मामूर हम कैसे हो सकते हैं और रूह में कैसे रह सकते हैं? और एक बात ये जरूर मैं करना चाहता हूं कि जब इंसान शराब पीता है तो उसे नशा हो जाता है, लेकिन एक वक्त आता है कि नशा उतर भी जाता है। लेकिन जब रूह से आप मामूर हो जाते हो तो इसमें आप और ज़्यादा डीप चले जाते हो, और ज़्यादा गहरे हो जाते हो, और ज़्यादा खुदावन के साथ आप गहरे होते चले जाते हो, गहराई में चले जाते हो। तो रूह में हम कैसे मामूर रह सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने कहा कि उसका हल बताया है, और हल क्या है? आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो। कितनी खूबसूरत बात है कि हम कैसे मामूर हो सकते हैं, रूह से कैसे मामूर हो सकते हैं। यानी आपस में मुराद के जब हम इकट्ठे होते हैं, क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। कई दफ़ा होता है ना कि जब इंसान इकट्ठा होता है तो क्या गुफ्तगू चल रही होती है, हैं? कैसी बातें चल रही होती हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप रूह से मामूर हो ना, तभी आप उस मामूरी में रहते हुए दिलेरी का रूह आएगा और आप हर एक चीज पर गलबा पा जाओगे। खुदा का रूह आपको दिलेरी बख्शेगा हालातों के साथ कैसे मुकाबला करना है। तो जब हम आपस में जमा होते हैं तो हमने क्या करना है? आपस में जब जमा हो तो रूहानी गज़लें, मज़ामीर, गीत यानी ज़ुबूर, गीत, रूहानी गज़लें गाते बजाते रहा करो, यानी कि गाना बजाना साजू के साथ। और वो लोग जो ईमानदार हैं, जो चाहते हैं कि रूह में स्ट्रांग हो, रूहानी तौर पर स्ट्रांग हो, और ज्यादा मेमोरी आए, तो वो क्या करेंगे? वो मिलकर गाएंगे। ऐसे ही ना, अक्सर आपने देखा होगा चर्च में लोग आते हैं, कहते हैं क्या ही बात है, क्वायर ने बड़ा ज़बरदस्त गाया है ना। और कई लोगों को मैंने सुना है कि जो नैरोगेट मिनिस्ट्री की क्वायर है वो बड़ी ज़बरदस्त और बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छी बात है और इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है कि क्वायर के साथ मिलकर कलीसिया भी, क्या लिखा है? आपस में। तो इसका मतलब है, लिखा ना, जब गाने और बजाने वाले एक हो गए तो खुदा का अबर छा गया। तो जब कलीसिया यानी हम सब मिलकर, साज भी बज रहे हैं, गाया भी जा रहा है, और अगर हम मिलकर खुदा की हजूरी में अपने लबों को खोलें
और खुदावंद की सताइश करें, तो हम यानी पर्सनली शख्सी तौर पर हम रूह से मामूर होना शुरू हो जाएंगे। रूह में हम और ज्यादा हम अपनी रूह में कुव्वत को फील करेंगे, खुदा की कुव्वत को, मामूरी को। तो ये नहीं है कि ठीक है जो क्वायर गा रही है हम क्वायर को सुन रहे हैं। कई दफा हमने देखा होगा कि कहीं ऐसी महफिलें सजाई जाती हैं, गाने वाले आते हैं ना, लेकिन सुनने वाले वाह 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 है, वे एलामी कराते, पता नहीं कि कुछ कर जाते हैं। ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं है, और खुदा के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। आप इसलिए आए हो, अपना टाइम निकाला है जो खुदा ने आपको दिया, खुदा के लिए टाइम, खुदा को हजूरी में आप अपने आप को लेकर आए हो, खुदा के घर में, ताकि इसलिए आए हो कि आपकी जिंदगी में खुदा का रूह कुछ काम करे। ऐसा नहीं कि जैसे आए हो वैसे ही खाली आए हो, या ऐसा नहीं है कि जिन्ना चीज़ों ने भरे हुए आए हो उन्होंने नाल ही भरे हुए वापस चले जाओ। यानी बोझ, परेशानियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सारी चीजों से आप भरे हुए हैं तो वैसे ही चले जाओ, फायदा। लेकिन जब आप खुशी के साथ मिलकर खुदा की वर्शिप करोगे तो खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में आकर ठहरेगा। आप रूह से मामूर होगे, आप झूमना शुरू कर दोगे, आप किसी की तरफ नहीं देखोगे कौन क्या कर रहा है, आपके साइड पे क्या हो रहा है, आपके सामने वाला क्या कर रहा है, आपका पीछे वाला क्या कर रहा है। आपका ध्यान सिर्फ खुदावन की तरफ होगा और खुदावन की हजूरी में आप एंजॉय कर रहे होगे खुदा की प्रेजेंस का। और जब आप खुदावन के लिए गाना शुरू करोगे मिलकर, तो जो बंधन है, जुए हैं, वो टूटना शुरू होंगे। दो तरह की इंसानियत है, एक ज़ाहरी इंसानियत है और एक बातनी इंसानियत है। दो तरह की इंसानियत है। मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से दूसरा करंथियों 4 बाब और उसके 16वीं आयत। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। क्या ये बात है? पौलुस रसूल कहता है कि जो हम जिंदगी, ईमान की जिंदगी गुजार रहे हैं ना, उसमें यह है कि हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत क्या हो रही है? क्या हो रही है? ज़ाहरी इंसानियत ज़ायल हो रही है, यानी खत्म हो रही है। दो इंसानियत है ना, एक ज़ाहरी इंसानियत और एक बातनी इंसानियत। बातनी इंसानियत नजर नहीं आती है ना, इस तरह कह सकते हैं ज़ाहरी शख्सियत और बातनी शख्सियत, दो शख्सियत है ना, दो इंसान है, एक ज़ाहरी इंसान है और एक बातनी इंसान है।
जो ज़ाहिरी इंसान है वो नजर आता है, जो बातनी इंसान है वो नजर नहीं आता। जब आप ईमान की जिंदगी गुजारते हो इस दुनिया में, कलाम पर खड़े होते हो, तो कलाम कुछ चीजों को आपकी जिंदगी से खत्म करता है जो कलाम के मुताबिक ठीक नहीं है। यानी एक ज़ाहिरी इंसान है ना, दिखावे का इंसान, ऐसे ही है, एक चीज खत्म होगी फिर दूसरी चीज बनेगी, है ना। जो देखने वाली शख्सियत है, जो देखने वाला इंसान है, वो क्या हो रहा है, जायल हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। लेकिन जो शख्स आपको नजर नहीं आ रहा, जो इंसान नजर नहीं आ रहा, वो रोज बरोज किस में, खुदावंद में जोरावर हो रहा है। बातनी तौर पर इंसानियत क्या हो रहा है, जोरावर हो रहा है। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, आजमाइशें, चैलेंजेस इंसान की शख्सियत को, जो कलाम के मुताबिक नहीं है, उसको क्या कर रहा होता, वो खत्म कर रहा होता है। एक अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना और एक किसी और की मर्जी से जिंदगी गुजारना। तो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना और दूसरे की मर्जी से जिंदगी गुजारना, फर्क है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है? मिसाल के तौर पर मेरा दिल चाह रहा है, मुझे भूख लगी है, तो दूसरा शख्स को कहता कि नहीं, खाना नहीं खाना। मुश्किल होगी कि नहीं होगी? हाँ, होगी कि नहीं होगी? मेरा दिल चाह रहा है कि गर्मी है, एसी उसी लग जाए, या कोई ठंडक हो, है ना, या ठंडे की चीज खाई पी जाए ताकि कोई ठंडक मिले, है ना। लेकिन दूसरा शख्स कहता है भाई ऐसे ही गुजारा कर। तब मुश्किल होगी कि नहीं होगी किसी की मानने के लिए? हाँ, इसी तरह बाइबल जिन बातों से हमें मना करती है, हमारा दिल करता है वही काम करने को, है ना। तो जो चीजें खुदावंद हमें मना करता है, हमें क्या होना है, मना होना है। और ये जो हालात इस तरह के आते हैं ना, वो आपको बनाने के लिए आते हैं, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ही आते हैं। कई दफा नहीं दिल करता रोज़ा रखने को, लेकिन हालात इंदे होए होंदे कि रोज़ा की भुखा जड़ियां ने, रोज़ा नहीं रखा होंदा लेकिन भुखा की होंदियां ने, सही रिश्ते होंदियां ने। भुख असी वैसे भुखा जड़ियां ने कट लेने, पर रोज़ा नहीं रखते, है ना। फाका कर देने, जेड़ा फाका वैसे चलन डया, लेकिन रोज़ा नहीं रखना। अगर रोज़ा रखोगे तो खुदा की हुज़ूरी में वक्त गुजारोगे, तो फाका कशी तो फिर और ही होती है ना, वो तो मजबूरी है। तो क्या ही खूबसूरत बात है कि अगर आप रोज़े में चले जाओ तो वो जो फाका कशी है वो खत्म हो जाएगी। दिल नहीं कर रहा चर्च आने को, क्या करे, फिर भी आना पड़ता है। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है कि अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने आप को लेकर चले और हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होती चली जाएगी। मिसाल के तौर पर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने सख्ती से कहा कि नागा नहीं करना दवाई का, परहेज भी करना और मेडिसिन भी लेनी है। तो जो लोग मेडिसिन खा रहे हैं, क्या शौक से खा रहे हैं? हाँ, क्यों खा रहे हैं? हाँ,
भाई सेहतमंद होने वास्ते डॉक्टर तो क्या ही क्या है, अगर डॉक्टर के भी ना मनो तो अच्छा, डॉक्टर के भी नहीं मानेंगे तो क्या होगा, सेहत खराब होगी ना, पैसे भी तुम ला दे ना खाओ। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है कि अगर आप एक ऐसी मेडिसिन खाएं जिससे आप हमेशा सेहतमंद रहे, और वो कौन सी मेडिसिन है? हाँ, खुदा का कलाम। उन कहानियां तुम सुनते रहोगे, बड़ा मजा आएगा, है ना। उधर का नावल पढ़ लो, उधर की कहानी पढ़ लो, है ना, स्टोरी पढ़ लो, बड़ा मजा आएगा। लेकिन बाइबल की गल तुम सुनोगे ना तो थानू कितना मजा आएगा। ओनू ही आएगा जेड़ा खुदा दे नाल प्यार, कलाम नाल प्यार करता, उसी को अच्छा लगेगा। लेकिन जब किसी के सर पे पड़ती है ना, फिर कहते हैं हाय मैं मर गई या मर गया। तो कोई कोल भी खलोता है तो बाजा मारी ही जान गए, सुन ले गल, फिर तो भी नहीं लगता कि कोल ही खलोता है। फिर हाय होए, इसी तरह हाल होता है जब खुदावन पास होता है, फिर भी इसी वादा दे ही जाने, खुदा किथे चला गया है। क्या ही खूबसूरत बात है अगर हम अपने आप को खूबसूरत बनाएं, मसीह में बनाएं। और कैसे बना सकते हैं? और आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अगर किसी मूर्त को आप देखो तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन उसको बनाने में छानी थोड़े की जरूरत पड़ती है, और बनाने वाला टुक 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 लगा रहता है ना, कहीं कभी कहीं से काटता है, कहीं कहीं से काटता है, फिर वो खूबसूरत मूर्त बनती है। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि आजमाइश जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी क्यों ना हो आपकी नजर में, अगर आप आजमाइश में आगे हो, कितनी बड़ी भी क्यों नहीं है, वो बीमारी की सूरत में है, वो क्राइसिस की सूरत में है, वो किसी भी सूरत में है, बीमारी की सूरत में, क्राइसिस की सूरत में, परेशानी की सूरत में, किसी भी सूरत में है, बाइबल कहती है खुदा राह पैदा कर देता है निकलने का। लेकिन जब वक्त पूरा होता है खुदा की तरफ से, ज़ाहरी इंसानियत यानी ज़ाहरी इंसानियत ज़ायल होती है, लेकिन बातनी तौर पर इंसान क्या होता है, रोज बरोज जोरावर होता है, नया होता चला जाता है। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात करता है खुदा का बंदा, देखे जरा, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत को कितनी बड़ी साढ़े के तो चुक्की भी नहीं जाती, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए आज हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आजमाइश जितनी मर्जी बड़ी क्यों नहीं है, चैलेंजेस जितने मर्जी बड़े क्यों नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है ये खुदावंत के सामने हल्की सी मुसीबत है, दम भर की, यानी एक होका ही भरना है, एक होका ही भरना है, एक खत्म हो जानी है। खुदा की नजर में ये दम भर की हल्की सी मुसीबत आज हद अब्दी और भारी जलाल पैदा करती है। जब आप तैयार हो जाते हो, जब आप पूरे प्रिपेयर हो जाते हो, तो खुदा अपना जलाल दिखाता है, और जलाल छोटा नहीं होता। खुदा का जलाल आज हद भारी और अब्दी यानी ना खत्म होने वाला जलाल। फिर आप भूल जाते हो, बीमारी को भूल जाते हो,
मुसीबतों को भूल जाते हो, परेशानियों को भूल जाते हो, क्राइसिस को, क्योंकि खुदावन ने वहां से आपको ऐसे निकाला है, एक ऐसे निकाला कि आपको मालूम भी नहीं होगा कि कैसे निकला है वहां से। लेकिन कब? जब आप रूह से महमूर हो गए, खुदा का रूह आपको निकाल लेगा वहां से। कई दफा इंसान सोचता ना, पता नहीं साढ़े हालात किदू बदलने ने, पता नहीं साड़ी मुसीबत किदू खत्म होनी, पता नहीं बीमारी किदू जान छड़ेगी, कि साड़ा ही घर लब्भा है इन्हां सारियां चीज़ां, मैं ही नजर आ रहा है। क्या खुदा नूं सब कुछ वो जानता है। सब कुछ जानता है कि आप किस हालातों में, आपको जानता है वो किन हालातों में से आप गुजर रहे हो। कोई जाने या ना जाने, खुदावन जानता है आपका। तो जिन्हें तुम दसदे शायद वो मनन या ना मनन थोड़े हालात के वजह ने। कई दफा किसी ने शेयर करो ना, इंज थोड़ा जो हो ही जाता है ना बंदे का, तो कहते हैं लगता तो नहीं, तो थोड़े हालात इंज चलन डे हैं, एवं झूठ बोलन डे हो। होता है ना कई दफा कोई कह ही देता है, वो कहता है एवं देन वर्ग, लेकिन बेचारा वाकई शायद वो कई तो होता है, लेकिन कई वाकई उसमें से गुजर रहे हैं और कई मानते ही नहीं है। लेकिन इसके बाद जो खुदा का जलाल ज़ाहिर होना, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितना बड़ा जलाल, के ज़िंदगी में दोबारा उन क्राइसिस में आप नहीं पड़ोगे, ज़िंदगी में दोबारा उन चैलेंजेस का सामना नहीं आपको करना पड़ेगा। खुदा ने मिस्र से निकाला था उनको गुलामी से, दोबारा गुलामी में खुदा ने उनको जाने नहीं दिया, जाने दिया, यानी मिस्र की गुलामी से निकाला, दोबारा मिस्र नहीं गए, खुदा उनको आगे लेकर गया। तो जो निकले मिस्रू बड़े खुश हैं, शुक्र है यार, शुक्र है भाई जान छुटी है। लेकिन अगे फिर वेख्या तो कि रास्ता ही नहीं मिलन डया, लेकिन खुदा ने उनके लिए रास्ते को भी खोल दिया था कि नहीं, क्योंकि खुदा उनके साथ था, खुदा आपका भी साथ है। याद रखना, जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, अगली आयत देखें। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अवधि हैं। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये चंद रोज़ हैं, हालात जो भी हैं, वाक़यात हैं। लगता था कि ये जो जंग छिड़ी हुई है ये ख़त्म होगी, कह रहे थे पता नहीं ये फैल जाएगी, ऐसे लगता था हाँ कि ये ख़त्म हो जाएगी, लगता था। पता नहीं लोग क्या क्या कहते थे, लेकिन हमारे खुदावन ने अपना जलाल जाहिर किया और कैसे सारा कुछ ठीक कर दिया। दुनिया भर में दुआएं हुई हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ भी दुआ हम करते रहे हैं, तो उसके बाद आपने कितना बड़ा रिजल्ट देखा। आप दुआ करने वाले बन जाओ, खुदा हालातों को बदलने वाला आपके साथ है। ऐसा देखे खुदा के कलाम में से, रोमियो बारहवां बाब 11वीं है। कोशिश में सुस्ती, रूहानी जोश में खुदावन की खिदमत, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहें।
सबसे पहली बात पौलुस रसूल क्या कह रहा है? कोशिश में सुस्ती। अगर आप कोशिश करोगे, खुदावंद आपकी मदद करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कोशिश करेंगे तो खुदावंद हमारी मदद करेगा। आगे लिखा है रूहानी जोश से भरे रहो। तो रूहानी जोश से हम कैसे भरे रहेंगे? प्रस्तिश करते रहें, दुआ करते रहें, बाइबल पढ़ते रहें, और सब कुछ खुदा ठीक कर देगा। और ऐसे ऐसे कानून जो पास हुए ना, खुदा कानून को बदल देता है। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, दो कानून हैं, एक दुनिया का कानून है, एक खुदा का कानून है। दुनिया में भी अदालत लगती है, ऐसे ही अदालत होती है ना, अदालतें बनी है ना दुनिया में। इसी तरह खुदा के पास भी एक अदालत है। दुनिया के अंदर जज है, ऐसे ही वकील है, और खुदा खुद जज है, और उसके पास भी वकील है, और उसके पास दो वकील हैं। पता कौन कौन से? एक यीशु मसीह और एक रूहुल कुद्दस है। यीशु के लिए भी लफ्ज एडवोकेट इस्तेमाल किया गया है। कौन सा? एडवोकेट। और होली स्पिरिट के लिए भी यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, एडवोकेट। इसका मतलब दो वकील हैं हमारे। कौन कौन से? कौन कौन से? एक यीशु और एक, और जज कौन है? खुदा बाप। दाऊद कहता है मैं अपना मुकदमा खुदावन तेरी हजूरी में लेकर आया हूं। ऐ सच्चाई के खुदा मेरा इंसाफ कर। खुदा के लोग जब रूह से मामूर होकर खुदा की अदालत के सामने चले जाते हैं, दुनिया की अदालत से तो इंसान बरी हो जाता है, लेकिन उस अदालत से कोई बरी नहीं हो सकता। दुनिया के जज बिक सकते हैं, वकील बिक सकते हैं, लेकिन एक जज जो कभी बिका नहीं है, और वहां का वकील भी किसी से कोई भी उसे खरीद नहीं सकता। क्या खरीद सकता है? भले आज आपका इंसाफ यहां पे नहीं हो रहा, लेकिन जब वहां से इंसाफ होगा तो ऊपर वाला कानून नीचे वाले कानून को तब्दील कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता? जब आप रूह से मामूर हो, रूह से मामूर हो, दुआ करने वाले हो, रूह में दुआ करने वाले हो, तो क्या होता है कि जब दानियल दुआ कर रहा था तो उसकी दुआ को रास्ते में ही फारस के मोकल ने रोक लिया, लेकिन वो फास्टिंग प्रेयर में रूह में दुआ करता रहा। खुदा का जिब्राइल फरिश्ता आया, उसने फारस के मोकल के साथ लड़ाई की, और उसका जवाब खुदावन ने दानियल तक पहुंचा दिया। याद रखना कि दुआ को आज कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह उसने अपना कफारा दिया है, खून बहाया है। और जब आप रूह में दुआ करते हो तो आपका इंसाफ होगा। फिरौन कहता था मैं खुदा हूं। खुदा ने भी फिर कहा क्या लिया, फिर तू खुदा है ना? तब मूसा का अपना टाइटल दिया। उसने कहा मैं क्या जाके बोलूंगा, किसने मुझे? उसने कहा जो मैं हूं सो मैं हूं ने तुझे भेजा है। उसने कहा गोया तो उनके लिए खुदा होगा। गोया तो उनके लिए खुदा होगा।
बड़ा तंग किया इसराइल को, बड़ा तंग किया कि नहीं किया? जब खुदा ने अदालत की, 10 साफ्ती आई, याद रखना खुदा बहुत बड़ा है, खुदा बहुत बड़ा है। कितना का कोई जुल्म करेगा, हैं? कितना का? लेकिन जब वो उठता है ना तो झुका देता है, बादशाहों को झुका देता है, झुका देता है। लिखा क्या? वही बादशाह बनाता है और वही मजूल कर देता है बादशाहों को। अगर उसने सीट दी है तो वो सीट से उतार भी देता है। उतार देता है कि नहीं उतार देता है? लेकिन एक चीज है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोग, चाहे वो बेटियां हैं, चाहे वो बेटे हैं, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बच्चे हैं, कोई भी है, वो रूह से मामूर होकर खुदावन की वर्शिप करें, दुआ करे, कलाम पढ़े, और खुदा आपके हक में एक ऐसा जलाल जाहिर करेगा जो अब्दी होगा, जो ना खत्म होने वाला होगा। वो जलाल सारी दुनिया देखेगी और ऐसा जलाल आपके घराने में, आपकी जिंदगी में जाहिर होगा। वाह वाह वाह, हालेलुया हालेलुया। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, जिस खुदावन की हम वर्शिप कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, वो देखता भी है, वो सुनता भी है और वो बोलता भी है। ना तो वो अंधा है, ना वो गूंगा है, ना वो बहरा है, और उसके हाथ भी हैं। वो कहता है मेरा हाथ भारी नहीं है कि कुछ कर ना सके। देखा, उसका हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। कदी किसी दे मूँह दे उत्ते किसी दा ऐसा हाथ पिया होए तो तुसी वेखे होए ओहदे मूँह दे उत्ते निशान ही नहीं जाते, तो कईयां दे तो दाढ़ां बाहर निकल आंदियां। तो जे खुदा दा हाथ किसी दे उत्ते पै जाए, हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि बंदा उठ नहीं सकेगा सारी जिंदगी। और वाकई उसका हाथ चलता है और सही वाला चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो तुसी एवं छोटे मोटे बदरूआं तो डरते रहंदे हो। वो टंग देंदा बदरूआं भी, तो छंग देंदा जादूगरां भी, टंग देंदा मोकलां भी। मूसा ने भी बादशाहां नूं, लेकिन यशवा ने भी 32 बादशाहां नूं खत्म कर दिता। हालेलुया। तो हमने कैसे किस में रहना है? रूह से, और रूह की ताकत इतनी ज्यादा है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? रूह की ताकत ही बहुत ज्यादा है, उसकी कुव्वत ही बहुत ज्यादा है। और आज आप उसकी ताकत को इस जगह पर अपनी जिंदगियों में काम करते हुए देखोगे। देखोगे।
हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज आपको एक बहुत बड़ी खुशी की खबर बताने लगा हूं। आपके खिलाफ कोई केस नहीं है, हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है, ना बना है और ना कोई बनेगा। क्योंकि जो हमारी तरफ से है ना, वो बहुत बड़ा है, वो ताकतवर है। आमीन।